हमने कल न्यायालय में आवेदन जमा करा था, ये देखते हुए कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने बहुत सारी कमियां, शुरू से इस केस को बहुत लाइटली लिया, उन्होंने बहुत सारी कमियां रहीं। इसके बाद उन्होंने बिना लिगेचर मटेरियल एम्स में जमा करे पूरा शॉर्ट पीएम पोस्टमार्टम सब करा लिया, जिसमें लिगेचर मटेरियल नहीं दिया गया। ये खुद एम्स अस्पताल अपनी रिपोर्ट में बताता है। लिगेचर मटेरियल 13 तारीख को एफआईआर हुई है, 15 को, उसके बाद भी लिगेचर मटेरियल नहीं दिया गया। कमिश्नर साहब ने बताया कि वो आईओ की गलती, हम कार्रवाई करेंगे। जो अभी एसआईटी लीड कर रहे हैं उनने बताया कि हम कार्रवाई करेंगे, आईओ के खिलाफ उनने लिगेचर क्यों नहीं जमा करा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह है कि हमने ये सारी बातें आज न्यायालय में उठाई कि 12 तारीख की घटना है, उसका पोस्टमार्टम हो गया, शॉर्ट पीएम हो गया, आपने लिगेचर नहीं दिया। आप हमसे 13 तारीख से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज बॉडी लेके क्रिमिनेट कर दो, और आप लिगेचर कब जाके दे रहे हैं? 15-16 के आसपास, जैसा उनके स्टेटमेंट में है एसीपी साहब के। तो इन केस हमने अगर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लेकर अगर हमने इसको क्रिमिनेट कर दिया होता तो 15 तारीख को किस बॉडी से लिगेचर का आप मार्क आइडेंटिफाई करते। ये सारी कमियां हमने आज न्यायालय में उठाई मजिस्ट्रेट के सामने। इसके बाद जो इसमें आरोपी हैं वो एक्स डीजे रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। उनकी सगी सिस्टर बंसल हॉस्पिटल में एनटी स्पेशलिस्ट हैं। वो एम्स में जैसे ही घटना घटी है, मैडम ने उनको बुलाया, सबसे पहले उन्हीं को शायद फोन करा है, बुलाकर वो पूरे टाइम एम्स अस्पताल में उपस्थित रहीं। इन्हीं इन्फ्लुएंशियल लोगों की निगरानी में पूरा पोस्टमार्टम, शॉर्ट पीएम जो भी हुआ है, जो भी कार्रवाई एम्स में हुई है, ये सारी कार्रवाई इनके इन्फ्लुएंस में हुई है। इसीलिए जो पीड़िता का परिवार है उनको विश्वास नहीं है, और उनके विश्वास की बात नहीं, इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। हाइट के संबंध में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। उसकी हाइट 173-172 के आसपास है, पोस्टमार्टम में 161 के आसपास वो हाइट बता रहे हैं जो इनको मौखिक जानकारी दी। ऐसी सिचुएशन में जब बेसिक चीजें भी, अगर एम्स के इतने बड़े डॉक्टर हैं, तीन लोगों ने जांच करी होगी पोस्टमार्टम की, जब वो इतना बेसिक चीज भी सही से नहीं कर पा रहे हैं अगर ऑब्जर्वेशन अपने उसमें, तो हम क्या उम्मीद रखें? परिवार कैसे मान ले कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हुई है और निष्पक्ष रूप से अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट बनाई है? इसी आधार पर हमने सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए आज यहाँ आवेदन दाखिल करा था। पुलिस ने हमको कंसेंट भी दिया, कराने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कराइए। उस पर माननीय न्यायालय आज आदेशित करें। टिशा के पिता हमारे साथ हैं। दोबारा पीएम कराने की मांग की थी और अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने। सर, आप लगातार मांग कर रहे हैं दोबारा जो है पीएम कराने की, क्या कहेंगे सर? आपको क्या उम्मीद है कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको सर? देखिए, अभी कोर्ट के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ऑलरेडी इनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हो चुका है। ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। जिसका डर था वही हुआ कि मैं पहले दिन से चिल्ला रहा था कि PM2 को ये जानबूझ के ढीला करना चाहते हैं ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए और फाइंडिंग्स में प्रॉब्लम आए। आज ये लेटर आ गया सार्वजनिक रूप से कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है बॉडी को रखने की, तो इसे पहले संज्ञान क्यों नहीं ली गया? पहले क्यों नहीं PM2 रिपोर्ट के लिए आगे बढ़ाया गया? क्योंकि कुछ डर था। इसमें लिगेचर 15 तारीख के बाद क्यों सबमिट किया गया? क्या आपको एंटिसिपेटरी बेल प्रदान करनी थी? ये एक वेल डिजाइंड जुडिशरी का क्राइम नहीं है। ये साफ साफ इन्फ्लुएंस दिख रहा है। इसकी पूरी डिटेल में जांच होनी चाहिए। इन पूरी कार्रवाइयों की जांच होनी चाहिए, किस तरीके से इस केस को हैंडल किया जा रहा है। एक आरोप और आपकी तरफ से एक आरोप और आपकी तरफ से लगाया गया है। दिल्ली एम्स में ही तो हम चाहते थे कि एक एक्सपर्ट ही दूसरे एक्सपर्ट का ओपिनियन बदल सकता है, उसी लेवल का हो। तो उस लेवल का एक्सपर्ट राज्य से बाहर स्वतंत्र जांच के लिए जहां इन्फ्लुएंस नहीं है, वो दिल्ली एम्स है। हमने दिल्ली एम्स की ही मांग करते आ रहे हैं। आज इतने दिन बाद हियरिंग के बाद में क्या रिजल्ट आता है, हम उसके बाद में निर्णय लेंगे। पर ये बॉडी ऑलरेडी डिकम्पोज कर चुके हैं, ये अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। ये एक काला अध्याय लिखा जा चुका है। इससे ज़्यादा कोई किसी का गलत नहीं कर सकता। एक तो बेटी को पहले मारो, फिर उसको न्याय प्रक्रिया के द्वारा तड़फा के मारो, क्योंकि न्यायाधीश रक्षक ही बच्चक बना हुआ है। न्यायाधीश सहयोग कर रहे हैं कि किस तरीके से न्याय की प्रक्रिया को प्लान करके एक नीचे दबा करके गला घोंटा जा रहा है। एक गला घोंटा था इन्होंने रात को वहाँ पर। आज ये इतने गलत फैसलों से एंटिसिपेटरी बेल एक बड़ी एक्सेप्शनल केस में इन्होंने दी गई। तो ये सारी चीजें हैं, हमें न्याय की उम्मीद खत्म है। हम स्वतंत्रता ये टिशा के पिता थे। सबसे पहले तो निराश लग रहे हैं। उनको कहना है कि लगातार केस को लेके डिले किया गया ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए, और दूसरी सबसे बड़ा आरोप ये है कि दोबारा पीएम कराना था उनको, लेकिन अभी तक सुनी गई। लेकिन और आज एक पत्र सार्वजनिक आया है कि उनके पास जो है
बॉडी को रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए व्यवस्था नहीं है। अब देखते हैं 3 बजे के बाद जब फैसला आता है तो कोर्ट क्या इनकी बात को मानता है और क्या दोबारा पीएम कराए जाने को लेकर दिल्ली की परमिशन देता है। कैमरा सहयोगी खिलान के साथ शिवकांत, भोपाल।